उमर भाई इसका ये है कि हम वीपीएन यूज करें, वीपीएन के बजाय वीपीएस यूज करें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीपीएन एंड वीपीएस? यार ये आपके सर्वर बेस और आईपी बेस के ऊपर होता है। आरडीबी जो सर्वर्स होते हैं ना, जिस तरह वो शान मेयर ने भी स्टार्ट किया था, शान आरडीबी के नाम से नेट पे सर्च करो आपको मिल जाएगा। आरडीबी सर्वर्स यूज़ करें। सही है। और बाकी जो बिज़नेस ऑनर्स हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस टाइम जो अपने टारगेट्स हैं उनको आगे शिफ्ट करें। अपनी जो स्पेंडिंग है उसको आप होल्ड करें, कंट्रोल करें, अपनी इन्वेंट्री को आप होल्ड करें अपने पास, ठीक है। जल्दबाजी में आप इस टाइम क्या कर रहे हो कि आप हाई स्पेंडिंग कर रहे हो, ज़्यादा बजट लगा रहे हो, जो कि कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है, बजट लग रहे हैं और सेल नहीं आ रही है, ठीक है, जो कि प्रेशर बिल्ड करता जा रहा है। तो अपने बजट्स को आप कंट्रोल कर लें और इस बजट को सेव कर लें आने वाले महीनों के लिए, कि जब चीज़ें कुछ सेटल हाँ, आपके पास वो इन्वेंट्री तो पड़ी हुई है ना, इन्वेंट्री तो आपकी डिवैल्यू नहीं हो रही है। और एक गुड न्यूज़ भी ये है कि मेरे ख्याल है ये फायरवॉल वाला मसला इनका टेस्ट हो गया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि अगले 2-3 दिन से इंटरनेट वापस नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। बट देखें फॉर अ टाइमिंग तो पता नहीं तीसरा कब वो फिर टेस्ट कर। अभी बेसिकली जो टेस्टिंग थी ना, जो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की थी कि इन्होंने चाइना से पूरी टेक्नोलॉजी ली थी। अभी जो पाकिस्तान में अप्लाई की थी वो सिर्फ जोंग के साथ चल रही थी, बाकी नेटवर्क के साथ नहीं चल रही थी। तो इन्होंने उसको कोशिश की ज़बरदस्ती जुगाड़ लगाने की, वो नहीं चल सका। बट मसला प्रॉब्लम क्या है इधर भाई, वो जो हमने शुरू में बात की कि यार इनके जो बोर्ड के लोग हैं जो डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनमें कोई टेक्निकल, कोई ई कॉमर्स को समझने वाला बंदा या उसका फीडबैक देने वाला कि यार नहीं आप इसको 14 अगस्त के बाद लगा लो, ठीक है, और थोड़ी सी अनाउंसमेंट कर लो। स्पेशली आप ई कॉमर्स के लोगों को अगर ऑन बोर्ड ले लो या फ्रीलांसर्स को ऑन बोर्ड ले लो, पीक टाइम निकाल दें, पीक टाइम निकाल दें। फिर आप इनको थोड़ा सा गाइड कर दें कि यार हम वीकेंड्स के ऊपर करेंगे, ठीक तो है। अपने प्लान, हाँ, आप अपने स्पेंडिंग प्लान, यार मेरे पास 5 दिन है, मैंने 5 दिन में भरपूर बजट लगाना है, 2 दिन मेरे पास सेल नहीं आएगी, मैं वेबसाइट पे ताला लगा के घर बैठ जाऊंगा, ऐसे ही, ठीक है। यार मुझे पता है मैं साथ दे रहा हूँ अपनी गवर्नमेंट का, अपनी हुकूमत का, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा उल्टा चल रहा है, यहाँ थोड़ा उल्टा चल रहा है। अब मतलब इसकी डैमेज कर रहे हैं ना, बिल्कुल ही डैमेज कर रहे हैं। अच्छा बेहतर भाई, इसके लिए जो सोल्यूशन, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। वो ये है कि हम लोग मिलके एक एसोसिएशन बना रहे हैं, ठीक है, ई कॉमर्स की एसोसिएशन। आज से पहले पाकिस्तान में ई कॉमर्स के ऊपर बात करने वाला या ई कॉमर्स की इस इंडस्ट्री की मसले मसाइल को आवाज़ देने वाला कोई ऐसा इदारा नहीं था। एक तो ये प्लेटफॉर्म है, हर हफ्ते तो हमारा ये डिप्लॉयज का प्लेटफॉर्म है। डिप्लॉयज के प्लेटफॉर्म के साथ ही हम एक एसोसिएशन को बिल्डअप कर रहे हैं और उसकी भी इंशाल्लाह न्यूज़ हम बहुत जल्दी देंगे, और उसमें हम क्या क्या करेंगे आप लोगों के लिए या ई कॉमर्स के जितने भी की प्लेयर्स हैं या पूरी इंडस्ट्री है उसके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं इस एसोसिएशन की मेकिंग के लिए, इनकी पॉलिसी मेकिंग के लिए, और हम किस तरीके से एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान में इस एसोसिएशन के थ्रू ई कॉमर्स के लिए, ठीक है। तो और बाकी इंशाल्लाह डिटेल्स भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। क्लोजिंग रिमार्क्स है जी, देखें ऑन एवरेज अगर आप एक अंदाज़ा लगाएं ना, तो इस टाइम कम से कम एक दिन में आपका $70 लाख से $1 करोड़ की तरफ फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स इंडस्ट्री दोनों को अगर मिक्स कर दें तो नुकसान हो रहा है। डिफरेंट स्टैट्स हमने निकाले, हमने ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स से, स्टैटिस्टा से डाटा निकाला, हमने डिफरेंट और रिपोर्ट से डाटा निकाला, और इसको निकालने के बाद हमने एक एनालिसिस किया कि ये मोटा मोटा एनालिसिस हो रहा है। तो खुदारा ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा पिसे में हैं, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को चाहिए, हम रिक्वेस्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ होल ई कॉमर्स इंडस्ट्री कम्युनिटी के खुदारा कुछ सोचें और प्लान्ड डिसीजन लें इस तरह का। आपको हम रोक नहीं रहे कि नहीं करें, हाँ ठीक है, गवर्नमेंट की भी मजबूरी हो सकती है, लेकिन प्लान्ड करें। अदरवाइज़ बांग्लादेश के जिस तरह के हालात हैं, यूथ को छेड़ेंगे, और 64% अवाम पाकिस्तान की यूथ है, ठीक है। जो 240 मिलियन टोटल पॉपुलेशन है, उनमें से 20 करोड़ उसमें से जो है ना अपने ऑलमोस्ट आपके मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं, उसमें से भी अगर आप देखें 70-80% के पास इंटरनेट कनेक्शन है, और अगर आप उनको छेड़ते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आग तो उठेगी, धुआं भी उठेगा, और वो हो सकता है कि बुझने से पहले बहुत सारे घर जला दें। तो रिक्वेस्ट है हमारी कि प्लीज़ पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में आप इन्वॉल्व करें एक्सपर्ट्स को, ताकि आप लोगों को भी सही फीडबैक मिल सके, आप लोगों का टेस्ट भी हो जाए, और आपके कम्युनिटी का और आपकी कंट्री का लॉस ना हो। अदरवाइज़ हम $1 करोड़ ऑलमोस्ट एक दिन में लॉस कर रहे हैं, और ये लॉस
ये ऐसा नहीं है कि ये वन टाइम है, ये इतना लॉन्ग रन है। बिल्कुल अब long देखें run। फाइवर ने जिस को अपने क्लाइंट को नोटिफिकेशन दिया, अब उसके दिमाग में क्या चीज़ आ गई यार, पाकिस्तान के तो मसले नहीं खत्म कितना होते। गलत है कि पहले एक हमारे ऊपर दहशतगर्दी और इस तरह के ऑलरेडी वो हैं, इस्लामोफोबिया के हाँ ऑलरेडी different एक हमारे मतलब। ऊपर वो लगे हुए हैं प्रोपोगेंडा के थ्रू, या ये प्रोपोगेंडा इसी तरह बनता है ना यार। अब फाइवर ने जो पाकिस्तानी यूथ के लिए किया वो भी एक प्रोपोगेंडा था, जी ठीक है, जो कि एक पूरा उन्होंने प्लान किया यार इनके मुल्क में इस टाइम इंटरनेट का मसला आ रहा है, इसको यूज़ करो इनके अगेंस्ट, ऐसे ही, ठीक है। तो उसने वेल यूज़ किया क्योंकि यूज़ करने का मौका हमने उनको दिया, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। बिल्कुल। अब क्या उस क्लाइंट में से वापस कोई पाकिस्तान के मसले 5G 7G भी लॉन्च हो जाता है यहाँ पे, नहीं हो। हमारा दुनिया का बेस्ट इंटरनेट पाकिस्तान का बन जाता है, क्या वो वापस आएगा? ये ठीक है, कभी नहीं, भी कभी भी नहीं आएंगे। ये इरिपेरेबल लॉस है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह सुनने वाले की दिल में ये घर कर गई होगी, और आप लोगों को कोई भी फीडबैक हो जरूर दें। और इस वीकली हाँ, और सॉरी, जो ये हर वीक में हमारी सिटिंग होती है अदर भाई के साथ, और हम कोशिश करते हैं कि इनके पास जो इल्म का समंदर है उसमें से कुछ डब्बे हम भी निकाल लें इल्म के, या इनके नॉलेज से कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो आपके माइंड में अगर कोई भी सवाल आता है, या जो हम नंबर्स कोट कर रहे हैं अगर आपको उसमें डाउट है, हमें कुछ रहनुमाई करने के लिए, हमें बेहतर करने के लिए कोई भी सजेशन हो, क्वेश्चन हो, सवाल हो आपका, जो नेक्स्ट वीक में मैं इधर से सवाल पूछूं, कोई डेटा आपको चाहिए हो तो बताएं, क्योंकि हमारे थिंक टैंक्स काफ़ी बैठे हुए हम एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा नंबर्स को डिफरेंट रिपोर्ट से एक्सट्रैक्ट करके लगा रहे होते हैं। आज तो हाँ, आज बहुत ज़्यादा नंबर्स मैं अपने सामने रख के बैठा हुआ था कि मैंने ये सवाल पूछने हैं, बट ऑलरेडी उसका टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसको नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह हैदर भाई से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक का पॉडकास्ट होगा हैदर भाई, वो हम पूछेंगे कि हमारे जो साउथ एशिया और उससे थोड़ा सा बढ़ के जो पूरा एशियन ई कॉमर्स है, बिल्कुल इस पर थोड़ी नजरसानी इसके ऊपर हम थोड़ा सा देखेंगे। चाइनीज़ ई कॉमर्स का, फिर आपका यूएई वाली साइड, आपका ये मिडिल ईस्ट वाला साइड, और ये आपके जो साउथ एशिया का जो रीजन है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, स्पेसिफिकली श्रीलंकन ई कॉमर्स के ऊपर भी बात करेंगे। एक आई थिंक जो इस रीजन में अब सबसे ज़्यादा इमर्जिंग बन गया वो आपके श्रीलंका का ई कॉमर्स है। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। सो सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।